हाय एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है, मैंने लाइब्रेरी जाने का सोचा था, पर कुछ इश्यू आ गया है जिसकी वजह से मैं फ़िलहाल लाइब्रेरी नहीं जा सकता। और पता नहीं ये इश्यू कब तक सॉल्व होगा। हो सकता है ये एक हफ़्ते में सॉल्व हो सकता है 5 दिन में हो जाए, हो सकता है पता नहीं कितना टाइम लग सकता है। तब तक घर पे ही पढ़ना है। और आई थिंक जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एंड बैकलॉग के लिए मैंने कुछ रूल बनाया है, जैसे कि मैंने मतलब मेरा बैकलॉग हुआ है तो उसको दूर मैं कैसे करूँगा। जैसे मेरा बेसिक का जो भी लेक्चर्स है, जैसे बायो का हो चाहे बॉटनी का हो, बॉटनी जूलॉजी हो चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो चाहे वो फिज़िक्स हो, उनमें सब में मैंने बेसिक्स जो है वो मेरा थोड़ा बहुत सही है। तो मैं जैसे दो एक आधा लेक्चर मेरा जो पीछे है तो मैं उसको उसको कवर बाद में करूँगा। पहले जो करंट में लेक्चर चल रहे हैं उसको वापस से ज्वाइन करूँगा। जैसे कल लेक्चर होने वाले हैं तो मैं उनको सीधा ही ज्वाइन करने वाला हूँ। और उसके बाद जो भी बैकलॉग बचेगा उस बैकलॉग को मैं फिर धीरे धीरे कवर अप करूँगा, क्योंकि मेरा बेसिक थोड़ा ठीक है तो मेरे को लेक्चर जो है वो आने कल वाले जो लेक्चर्स हैं वो सारे समझ में आ जाएंगे। तो ये मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और ये बेनिफिट भी है मेरे लिए। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो, एंजॉय करो यार। एंड बैकलॉग है उसको दूर करने के लिए आज आज संडे था, मैंने कोशिश करी जितना हो सकता था आज, और जितना आज हो सकता है वो भी मैं करने वाला हूँ। जितनी कोशिश मैं कर सकता हूँ वो करूँगा। और बाकी सब बढ़िया है। बैकलॉग क्लियर करते रहो यार, रुकना नहीं है। डीमोटिवेट नहीं होना है। स्टार्टिंग में डीमोटिवेट हो जाओगे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। बाकी यही बोलना था। बाकी बैकलॉग वही है, सबका बैकलॉग मोस्टली फ़िज़िक्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं फ़िज़िक्स को बहुत ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करते हैं जो कि हम नहीं दे पाते हैं। और सबको बराबर टाइम मत दो यार। मतलब जैसे कि आप फिज़िक्स का लेक्चर जो है आपको 1 घंटे में रिवाइज़ कर रहे हो या 1.5 घंटे में रिवाइज़ कर रहे हो, तो उतना ही टाइम आप जूलॉजी को नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जूलॉजी छोटा है, उसमें थोड़ा सब्जेक्ट आता है, मतलब थोड़े रिवीजन के लिए थोड़ा टाइम मिलना चाहिए। तो जैसे आप फिज़िक्स को 1-1.5 घंटा दे रहे हो तो 1 घंटे में आपको जूलॉजी को ख़त्म करना है, 45 मिनट में ख़त्म करना है। तो ये बनाना पड़ेगा जिससे आपके पास एनसीईआरटी पढ़ने के लिए टाइम बचेगा और फिज़िक्स के क्वेश्चंस को भी ज़्यादा अटेम्प्ट करने के लिए टाइम बचेगा। तो ये स्ट्रेटेजी आपको करनी पड़ेगी। मैं भी यही करता हूँ, क्योंकि मैं फिज़िक्स और जो अपने जूलॉजी बॉटनी है उनके लेक्चर्स का जो टाइमिंग है वो बराबर नहीं रखता हूँ। क्योंकि ये भाई अगर बराबर रखेंगे तो फ़ायदा ही नहीं होगा। जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल रहे हो बायो के लिए, वैसे ही आपको फिज़िक्स के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। और वो कहाँ से आएगा? वो यही से आएगा कि आप फिज़िक्स के लेक्चर को अगर 1.5 घंटा दे रहे हो रिवाइज़ करने के लिए, तो जो जूलॉजी और बॉटनी है उनको 1-1 घंटे में निपटाओ। हाँ, बॉटनी थोड़ा टफ होता है, उसको 1.25 घंटा ले सकते हो, पर जूलॉजी है बहुत सरल है, उसको 1 घंटा 45 मिनट 50 मिनट उसमें निपटाने की कोशिश करनी है। बाकी पढ़ते रहो, मज़े करो। बाय।